वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में 10th क्लास फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम और स्टडी प्लान आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि पेयरिंग स्कीम जो है 100% जो पंजाब के आल बोर्ड्स के अंदर आएगी वो इसी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक गारंटी के साथ कहते हो कि 100% इसी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक पेपर आप लोगों का सेट होकर आएगा 2026 में। मीन 2026 में जो आप लोगों का पेपर होगा 10th क्लास में वो इसी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आएगा। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करें। सबसे पहले हम पेयरिंग स्कीम देखेंगे, उसके बाद 2 प्लान आप लोगों को साथ शेयर किए जाएंगे। जो आप लोगों को अच्छा लगे उसको फॉलो कर लें, उसके हिसाब से आप लोगों को इंशाल्लाह आप लोगों को इसके शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यू के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे तो उसके हिसाब से आप लोगों को उसकी भी अलग से वीडियो बना के अपलोड करेंगे। तो आप लोगों के लिए सिर्फ मेहनत की जाती है, आप लोग प्यार मोहब्बत दिखाया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम पेयरिंग स्कीम देखते हैं। पेयरिंग स्कीम में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पेयरिंग स्कीम में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर प्लान भी शेयर कर दें कि कौन से हम चैप्टर करें तो हमारे 60/60 मार्क्स आए, कौन से चैप्टर करें कि हम पास हो जाएं और कितने चैप्टर करें तो हमारे अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएं। तो ये मैं सारी बातें आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर करवाऊंगा। सबसे पहले पेयरिंग स्कीम है जी यूनिट में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है जी एमसीक्यूज का। अब यूनिट सारे लिखे हुए, इसमें से 10 चैप्टर में से एक, उसके बाद 11 में से एक, 12 में से 2, 13 में से एक, 14 में से 2, 15 में से एक, 16 में से एक, उसके बाद 17 में से एक और 18 में से 2। ये सारे क्या हैं एमसीक्यूज, इस चैप्टर में से इतने आने। अब ये टोटल 9 चैप्टर हैं, 9 एमसीक्यूज। तो कन्फर्म है कि जो मशक वाले एमसीक्यूज हैं उनमें से एक कन्फर्म है कि वो उन्हीं में से आएगा। बाकी जिस चैप्टर में से 2 आने तो वो एक कंसेप्चुअल एमसीक्यूज दे देता है, दूसरा क्या देगा, दूसरा एमसीक्यूज दे देता था मशक में से। ज़्यादातर उनके चांसेस यही होते हैं कि जो 2 वाले हैं वो भी एमसीक्यूज जो है वो मशक में से ही देता होता है। ज़्यादा चांसेस यही है कि फर्स्ट टाइम ओवरऑल फर्स्ट टाइम देखा गया जो फर्स्ट टाइम पेपर होता है उनमें से एमसीक्यूज सारे जितने भी एमसीक्यूज आए तो वो मशक में से आए होते हैं। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन का पेपर आ जाता है। सब्जेक्टिव पेपर में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में 3 चैप्टर शामिल हैं। तो इन 3 चैप्टरों को आप लोगों टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे, आप उन्होंने इसमें से 5 अटैम्प्ट करने। चैप्टर 10 है, उसके बाद 12 है और 16 है। अब 10 और 12 कर लें तो आप लोगों के इजीली क्लियर हो जाएगा। अगर 12 नहीं करना चाहिए तो फिर 10 और 16 अच्छे से करना है कि आप लोगों के शॉर्ट एक्सरसाइज वाले कंसेप्चुअल जो चैप्टर के अंदर चलते हैं 22 से, तो फिर आप लोग चैप्टर 12 को स्किप कर सकें। अदरवाइज आप लोग इसको भी साथ में करेंगे तो आप लोगों के 5 इजीली क्लियर हो। टोटल 8 आएंगे तो 5 आप लोगों ने कहना। देखिए 3 जमा 2 करेंगे तो क्या जाएगा 5। ये मैं आप लोगों को स्टडी प्लान में बताऊंगा कौन सा आप लोगों ने चैप्टर स्किप करना है और कौन से आप लोगों ने करने हैं। उसके बाद आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप लोगों को 3 चैप्टर शामिल हैं, 11, 13, 17। अब तीनों में से आप लोगों को टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 5 आप लोगों ने इसमें से अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी चैप्टर नंबर 14, 15 और 18, इसमें से भी टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने 5 अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या जी क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, इसमें से 3 चैप्टर शामिल है जो पहले शॉर्ट में आप देखें 10 जमा 12 जमा 16। अब इनमें से ए और बी प्लस दोनों पार्ट आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं। अगर क्वेश्चन 5 अटैम्प्ट कर रहे हैं तो इनके दोनों पार्ट ही अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। ये नहीं कि ए इसका कर ले बी इसका कर ले तो फिर आप लोगों को इसमें सिर्फ एक नंबर मिलेंगे, इसके से बी के नहीं मिलेंगे। तो इस लिहाज से आप लोगों ने पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें से सवाल नंबर 11, चैप्टर नंबर 11, 13 और 17 ए प्लस बी पार्ट दोनों इसमें से अटैम्प्ट करने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, 14, 15 और 18, इनमें से ए बी प्लस पार्ट आप लोगों ने अटैम्प्ट करने। अब इसमें क्या होता है, ए पार्ट थ्योरी का होता है और बी पार्ट न्यूमेरिकल का होता है। तो मैंने नीचे लिखा है कि लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट ए 5 नंबर का होता है, जो थ्योरी वाला है ये 5 नंबर का, और न्यूमेरिकल कितने नंबर का, न्यूमेरिकल आप लोगों का 4 नंबर का होता है। न्यूमेरिकल नंबर आप लोगों का 4 नंबर का। इधर न्यूमेरिकल क्या है आप लोगों का 4 नंबर। 10th क्लास में न्यूमेरिकल 4 नंबर का होता है और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो 5 नंबर का आता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ए पार्ट में थ्योरी वाला पार्ट होता है और बी पार्ट में न्यूमेरिकल होता है। तो ये आप लोगों की पेयरिंग स्कीम है। पेयरिंग स्कीम आप लोगों ने देख ली। उसके बाद आ जाए जी हम चलते हैं स्टडी प्लान के ऊपर। तो पहले प्लान नंबर 1 देखिए। प्लान नंबर 1 में आप लोगों ने ये यूनिट लिखे। अगर आप लोग 10, 12, 16, उसके बाद 11, 13 और 17 ये 6 चैप्टर आप लोग कर लें। ये 6 चैप्टर हैं तो 6 अगर आप लोग ये चैप्टर कर लें तो आप लोगों के इजीली आप लोगों के ये सारे के सारे इजीली आप लोग इंशाल्लाह 60/60 नंबर ले सकते हैं। अब देखिए इधर क्या चैप्टर, ये मैंने आप लोग तरतीब लिख दी है कि यूनिट है, उसके बाद एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और टोटल नंबर। अब देखिए ये जो 3 चैप्टर ना पहले 10,
12 और 16, 10, 12 और 16, ये देखिए इधर भी पेयर बन रहा है, उधर लॉन्ग के में भी पेयर बन रहा है। तो इन 3 चैप्टरों में से टोटल पेपर आएगा 29 नंबर का पेपर आएगा। आप लोगों ने इसमें से 23 नंबर लाजमी लेने हैं। अब अगर आप लोग थोड़ा कर रहे हैं तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है कि आप लोग इसमें से न्यूमेरिकल, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारे एमसीक्यूज एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो फिर आप लोग इसमें से 23 नंबर ले सकते हैं। अब देखिए चैप्टर 10 में से एक एमसीक्यूज है, 12 में से 2 है, 16 में से एक एमसीक्यूज है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन 3 है, इसमें से 3 है, उसके बाद इसमें से भी 3 है। अब देखिए ये आप लोग अगर अटैम्प्ट करते हैं तो आप लोगों का इजीली क्वेश्चन नंबर 2 और 3 शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये कंप्लीट हो जाता है अगर ये 6 चैप्टर क्लियर करते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन 9 नंबर का होता है, देखिए 4, 5 जमा 4 कितना 9, तो ये 9 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ये आप लोगों ने अटैम्प्ट करना होता है। तो इसमें से 29 नंबर टोटल है। अब देखो 29, अब इसमें से उसने चॉइस भी दी है, अब टोटल 29 नंबर का पेपर दे रहा है, हमने 23 नंबर लेने ही लेने हैं। चॉइस भी दी होती है क्योंकि हम इसमें देखें तो 8 सवाल दिए, 5 हमने करने, तो 8 के नंबर नहीं गिनने हमने, उसने तो 5 के नंबर 10 नंबर इसमें से गिनेगा। तो आप लोगों ने ये अगर ये सारे आप लोग 3 चैप्टर कर लें तो आप लोगों को 23 नंबर आ जाएंगे। उसके बाद 11, 13 और 17 ये 3 चैप्टर अगर आप लोग कर लें तो इसमें से देखिए एमसीक्यू से एक आएगा, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन 3 और 2 और लॉन्ग 9 नंबर का ही होगा। इसमें से टोटल 28 नंबर का पेपर आएगा और आप लोगों के 22 नंबर तो लेने ही लेने हैं। अब 23 जमा 22 तो कितना हो गया 45। अब बाकी के रह गए, अगर अब ये देखें अगर आप लोग ये 6 चैप्टर करते हैं तो आप लोगों के सिर्फ 45 नंबर आएंगे। 45 नंबर आएंगे तो आप लोग क्या चाहते हैं कि सर हम स्टडी प्लान 1 को फॉलो करते हुए हम इसमें से 60/60 नंबर लेना चाहते हैं कि 60/60 नंबर आने चाहिए, हम 45 नहीं लेना चाहते। फिर आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। शॉर्ट क्वेश्चन में जाएं तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों ने एक भी सवाल अटैम्प्ट नहीं किया। क्यों? इसमें देखें तो आप लोगों के चैप्टर 14, 15 और 18 ये आप लोगों ने 3 चैप्टर तैयार ही नहीं की, तो इसके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें। अब देखिए 14 के 15 के आप लोग दोनों के चैप्टरों के शॉर्ट क्वेश्चन कर ले तो आप लोगों के 5 इजीली शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर है। अब ये 5 तो 10 नंबर ये मिलाए तो क्या आ जाएगा 45 जमा 10 करें तो क्या आ जाएगा 55। तो ये 55 नंबर है, हमें चाहिए 60 नंबर। अब 5 नंबर एमसीक्यूज के कहाँ से आएंगे? अब ये 6 चैप्टर के तो आप लोगों ने एमसीक्यूज तैयार करने ही करने हैं। बाकी के जो 3 चैप्टर होंगे उसके सिर्फ आप लोगों ने मशक वाले एमसीक्यूज तैयार कर ले। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोगों के 5 नंबर उनमें से भी आ जाएंगे। तो 5 प्लस करके आ जाएगा 60/60 नंबर। आप लोग स्टडी प्लान वन को फॉलो करते हुए आप लोग 60/60 नंबर ले सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के 60/60 आ सकते हैं। कमेंट्स में लिख दें इंशाल्लाह आप लोगों के 60/60 ज़रूर आएंगे। तो आप लोगों को अगर प्लान 1 पसंद आया तो इसमें आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में लिखना है कि सर प्लान 1 हमने फॉलो करना है, तो उसके लिहाज से आप लोग हमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज सारे पिलाते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को ये भी प्रोवाइड किए जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज की अलग से मैं आप लोगों को वीडियो बना के सेंड करूँगा। इस चैप्टर में से कौन सी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कौन से, इसमें से कौन से, हर एक की वीडियो आप लोगों की इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। उसके बाद आ जाएगी प्लान 2 के ऊपर। प्लान 2 की बात करते हैं। प्लान 2 में मैंने चैप्टर रखे हैं जी 11, 13, 17, 12, 14, 15, 18। अगर ये 6 चैप्टर आप लोग कर लें तो फिर भी आप लोगों के 60/60 नंबर आ सकते हैं। अब इसमें तरतीब क्या है, एक एमसीक्यूज, उसके बाद 17 में से 2 है, 14 में से एक एमसीक्यूज है, 15 में से 2 और 18 में से 2। अब इसमें क्या है, इन सभी चैप्टरों में से कितने एमसीक्यूज आने, 2 एमसीक्यूज। उसके बाद 15 में से एक एमसीक्यूज आएगा, 18 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में देखें तो 11 में से 3, 13 में से 3, 17 में से 2 और 14 में से 3, 15 में से 3 और 18 में से 2। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब है। लॉन्ग क्वेश्चन तो 9 नंबर का आना ही आना है। अगर आप लोग ये 6 चैप्टर कर लेते हैं तो आप लोग देखें इसमें टोटल ये 3 चैप्टरों में से अब देखें इसका पेयर है 11, 13 और 17। अब देखें लॉन्ग में भी क्या 11, 13 और 17। अगर आप लोग ये 3 चैप्टर अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप लोग इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन में भी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद 14, 15 और 18 देखिए 14, 15 और 18 में ए और बी पार्ट क्लियर हो रहा है। तो आप लोग अगर ये 3 चैप्टर कर लेते हैं तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोग का क्लियर है। टोटल इस 3 चैप्टरों में से 28 नंबर का आना, तो 22 नंबर तो हमने लेने ही लेने हैं। उसके बाद इसमें से 30 नंबर का पेपर आना है, हमने 24 नंबर लेने ही लेने हैं। क्यों हमने 24 नंबर लाजमी लेने हैं? 30 नंबर कैसे आएंगे, एक्स्ट्रा सवाल होते हैं। अब देखिए इसमें टोटल कितने हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, हमने 5 करने, 5 10 और बाकी के जो ऊपर वाले 3 होंगे 6 नंबर उसके इंक्लूड होंगे, तो फिर जाके ये 30 बनते होते हैं इस तरह से। अब इसमें देखें तो आप लोग 22 जमा 24 करें तो हमारे पास कितने आते हैं 46। अब 46 नंबर कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने सर जी 46 नहीं लेने, हमने क्या लेने,
ہم نے ٹوٹل 60/60 نمبر لینے. اب 60/60 نمبر کیسے آئیں گے جی؟ 60/60 نمبر لینے کے لیے آپ لوگوں کو کوشچن نمبر 2 میں ہم نے ایک بھی سوال اٹیمپٹ نہیں کیا. کیوں شارٹ کوشچن اٹیمپٹ نہیں کیا؟ اب دیکھیں اگر آپ لوگ چیپٹر 10 اور چیپٹر 16 اب یہ دو چیپٹر کر لیں تو آپ لوگوں کے 5 نمبر اس میں سے کلیئر ہو سکتے ہیں. اگر چیپٹر 12 چھوڑنا چاہتے ہو اس کو سکپ کر سکتے ہو. کیونکہ چیپٹر 12 لینتھ کیا اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ سر ہم نے اس کو سکپ کرنا تو آپ لوگ اس کو سکپ کر سکتے ہیں. ابھی تک 3 10 میں سے آ رہے اور 2 16 میں سے آ رہے تو 3 2 کتنا ہوتا ہے 5. اب 5 نمبر 5 سوال آپ لوگ شارٹ کوشچن اس میں 10 نمبر تو یہ بنتے ہیں. تو 40 × 10 کریں تو کیا آ جائے گا 56. اب رہ گئے باقی کے 4 نمبر. اب 4 نمبر کہاں سے آئیں گے؟ 4 نمبر اگر آپ لوگ سارے ان 6 چیپٹروں کے علاوہ باقی کے 3 چیپٹر کے صرف ایکسرسائز کے مشق کے ایم سی کیوز کر لیں تو آپ لوگوں کے 4 نمبر وہاں سے بھی کلیئر ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے 60/60 نمبر آ سکتے ہیں. اس پلان کو فالو کرتے ہوئے آپ کے 60/60 نمبر آ سکتے ہیں. اگر کسی کو سیکنڈ والا پلان پسند آئے تو پھر آپ لوگ اس میں کمنٹ باکس میں لکھیں سر پلان 2 کے لیے ہمیں شارٹ لانگ اور شارٹ امپورٹنٹ اور لانگ امپورٹنٹ کے لیے الگ سے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہ ویڈیو بھی پرووائڈ کی جائے گی. اس کے بعد آجائیں اب کچھ اسٹوڈنٹس ویک ہوتے ہیں سر فزکس میں ہم نے پاس ہونا ہے اور اچھے نمبروں سے پاس ہونا ہے. اب اچھے نمبروں سے پاس ہونے کا پاسنگ فارم میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے صرف پہلے 4 چیپٹر کرنے. چیپٹر 10 + 11 + 12 + 13. اب اگر آپ لوگ یہ چیپٹر کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے 34 کی گارنٹی میں دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کے 34 کم سے کم 34 آئیں گے. زیادہ سے زیادہ اس سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں. اب دیکھیں فار ایگزامپل 10 اور 11 کیا ہے 10 اور 12. اب دیکھیں 10 اور 12 میں سے اگر وہ لانگ کوشچن اٹھا رہے ہیں. اب دیکھیں 10 اور 12 اگر آپ لوگ اب کم کر رہے ہیں تو کم کر رہے ہیں. کم کا مطلب ہے کہ آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے کریں. نومیریکل شارٹ لانگ ایم سی کیوز کے لحاظ سے ہر طرح کے لحاظ سے آپ لوگوں نے اس کو بالکل اچھی طرح سے پرفیکٹ تیار کرنا ہے. کیونکہ کم کر رہے ہیں تو کم کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو بھی وقت گزارے کے لائق نہیں. اگر آپ لوگوں نے اچھے نمبروں سے کامیاب ہونا ہے پاس ہونا ہے تو پھر آپ لوگوں کو یہ 4 چیپٹر اچھی طرح سے آنا چاہیے. دیکھیں اگر فار ایگزامپل وہ 10 میں سے نومیریکل اٹھا رہا ہے 12 میں سے تھیوری اٹھا رہا ہے یا 10 میں سے تھیوری اٹھا رہا ہے 12 میں سے نومیریکل اٹھا رہا ہے. اب دیکھیں اس کا پیر بن رہا ہے 10 + 12 ان دونوں کا پیر بنا تھا. اگر ان میں سے وہ لانگ اٹھا رہے تو آپ لوگوں کا یہ لانگ کوشچن نمبر 5 بھی کلیئر ہو جائے گا. تو اس میں سے بھی آپ لوگوں کے 9 نمبر آ سکتے ہیں. اس کے بعد اگر 13 اور 11 میں سے اگر وہ 18 دیکھیں دونوں لانگ بھی آپ لوگوں کے اس میں کلیئر ہو جائیں گے. کوئی ٹوٹل 3 ہوتے ہیں 2 ہم نے لانگ کرنے ہوتے ہیں تو یہ آپ لوگ لانگ بھی کلیئر ہو جائیں گے. اس کے بعد شارٹ ایم سی کو لانگ کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے 34 سے ابو نمبر آ سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے اچھی طرح سے چیپٹر تیار کیا تو پاس تو آپ لوگ انشاءاللہ ایزیلی ہو جائیں گے. انشاءاللہ آپ لوگوں اگر کسی کو یہ پاسنگ فارمولے کے لحاظ سے آپ لوگوں کو شارٹ اور ایم سی کچھ کہ چاہیے پہلے 4 چیپٹر کے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کی بھی الگ سے میں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی. اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا لنک شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے. اب دیکھیں یہ ساری محنت صرف آپ لوگوں کے لیے کی جاتی تو آپ لوگ پیار محبت دکھایا کریں. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں. اوکے جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.